चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। बंधु, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जय बंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक ध्रुवी का सहज नियोग होता है। जीव अज्ञानता में सोचता है ऐसा कैसा हो गया। आश्चर्यचकित होना ये गुण नहीं है, दोष है। आश्चर्यचकित होना ये गुण नहीं है, दोष है। 18 दोषों में एक दोष है। ऐसा कैसा? अज्ञानी जीव को आश्चर्य होता है, अज्ञानी जीव को विस्मय होता है, ज्ञानी जीव मध्यस्थ होता है, आनंदित होता है। यहाँ पर संग आया, जिसका खेत है, जिसकी भूमि है, वो प्रसन्न हो रहा है। जिनका नहीं है वे सोच रहे हैं, अरे मेरे यहाँ ठहर सकता था ना मुनि संग। बड़ा आश्चर्य, एक साथ एक जगह एक मुनि का मिलना दुर्लभ है। जब कुंतु सागर की आचार्य कुंतु सागर महाराज कुंतुगिरी में है, इनकी मुनि दीक्षा हुई महावीर कीर्ति महाराज से। उसमें मात्र पूरे देश में 25 मुनि थे, पूरे भारत में मात्र 25 मुनि थे। आज मंच पर
27 मुनिराज। और कल काकोरी में 42 पक्षी होने वाली हैं। सुबल सागर जी, भैसन सागर जी, माता जी, विशल्य सागर जी, ये सारे के सारे संघ। आश्चर्य होगा संजय भाई को, आश्चर्य हो निर्वाणा को, लेकिन भगवान केवली को कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? उनके केवल ज्ञान में झलक चुका था कि आज की तारीख को संघ को यहां रुकना नियत है। कोई आश्चर्य नहीं, विस्मय नहीं है। बोले क्यों? सर्वज्ञ के ज्ञान में, छद्मस के ज्ञान में इतनी अंतर होता है। अभी बहुत सारे लोग जिन जीवों का भगवान तीर्थंकर के, जिन जीवों को भगवान तीर्थंकर जिनदेव के समोषण लगाने का नियतता बन चुकी है, वे महात्मा सुब्रत सागर जी मुनिराजों के मंच बनाएंगे। तो आज जो श्रावक, जो युवा मुनियों के मंच बनाएंगे, वे युवा तीर्थंकर का समोषण बनाएंगे। जो ये सोच रहा है, बोले भिंड के 8 युवाओं ने बोले संघपति बन के बिहार कराया, इसमें क्या बड़ा काम कर लिया? कोई बड़ा काम नहीं। उन्होंने अपना काम किया है, अपनी भविष्य की व्यवस्था बना ली। जो व्यक्ति अपने घर में आहार लगाता है वो भाग्यवान होता है, पर जो जंगल में चौका लगाता है वो मां भाग्यवान होता है। श्री राम ने जंगल में मुनिराजों को आहार दिया। भगवान आदिनाथ के जीव ने बजरंग की पर्याय में मुनिराज को आहार दिया। उसका प्रभाव देखो। और जंगल में देखने वाले जीवों ने वे ही आगे आके उनके कुल में जन्म ले लिए, चक्रवर्ती जैसे जीव हुए। इसलिए वे महापुण्यात्मा जीव हैं जो मित्र गली गली में जाकर के साधुओं की सेवा कर रहे हैं। इन 8 युवाओं ने मिलकर के जो निर्णय किया है, उन्होंने ये विचार कर लिया कि चाहे मयंक हो, चाहे यश हो, सौरभ हो, चाहे अनिकेत हो, द्वेष हो, ऋतिक हो, चाहे अंकित हो, गौरव हो, पटवारी सौरभ है, जितने जीव हैं और जो बालक साथ में चल रहे थे, इन सारे बच्चों ने चाहे गुड़ वाले हों चाहे शक्कर वाले हों, यानी ये सारे के सारे इन युवाओं ने मिलकर के गांधी एक देश के लिए शुभ समाचार दिया है कि जो वृद्ध हमारे पाटोदी लखनऊ में बैठे हैं, ये सोच रहे होंगे अब हम तो बूढ़े हो रहे हैं, अब धर्म का क्या होगा। आप चिंता मत करो, ऐसे युवा भी हैं जो मुनियों के बिहार कराते हैं। जितना सम्मान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का होता है, उतना सम्मान उन बच्चों का होना चाहिए जो बच्चे मुनियों के साथ पैदल बिहार करते हैं। वो आप कहेंगे गुरुजी आप तो बोल रहे थे कौन सी बड़ी काम कर दिया, तो मैं इसलिए बोल रहा था इन्होंने हमारा क्या किया है, अपनी व्यवस्था बनाई है। हमारा क्या किया, कोई खेत पड़ा था सूखा और जाकर संजय ने पानी डाल दिया, निर्वाणा वो पानी डाल दिया, और तो जाकर के ये पाटोदी कहती कि ओ हो संजय तुमने कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया, सूखे खेत में पानी दे दिया। वो छिंदवाड़ा का वो बड़जाती आया नागपुर वाला, वो कहता कि ओ बीज और डाल दो, तो दूसरा कहता वो इन्होंने तो बीज भी डाल दिया, बोले फसल भी आ गई है, वो कितना बड़ा काम कर दिया। अरे कौन सा बड़ा काम कर दिया, तुमने अपनी फसल की व्यवस्था की है, खेत तो खेत ही था। ये तो आपकी फसल की तैयारी हो गई ना पूरा, अगली फसल आपके पास आने वाली है। ऐसे जो जीव देव सागर की भक्ति पूजा कर रहे हैं, नगर में करें चाहे डगर में करें, ये सब के सब जीव अपने भविष्य के पुण्य का बंद कर रहे हैं और आज मुनियों के पीछे चलेंगे, कल भगवान अरहंत का विहार कराएंगे। जिनके जो मुनियों के साथ चल रहे हैं, तुम ऐसी भावना भाव कि जो अरहंत बने, तीर्थंकर बने,
उनके चरणों के नीचे कमल बन के बिछ के आते जी स्वर्ण कमल रखता। भाई राकेश शाह, काला जी, इन सब बच्चों ने मिलकर के बहुत सारे, इन 8 के साथ साथ 50-60 और हैं, इन सारे बच्चों ने मिलकर के जो सेवा की है, और ये पूरे देश के समाज के लिए और पूरे देश के युवाओं को मिलना चाहिए कि जैसे चामुंडा में बाहुली स्वामी को स्थापित किया, सारे विश्व में प्रसिद्धि हो रही है, तो संजय सजल काला भगवान आदिनाथ को विराजमान कर दिए। इसी प्रकार से राजा श्रेणी जैसे बहुत लोग तीर्थ यात्रा निकाले। सम्मेशकर महत नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में अनेकानेक श्रावकों की व्याख्या राजा महाराजाओं ने, जिन्होंने मुनिराजों की चर्या कराती सम्मेशकर की वंदना की हो, ऐसी आज इन युवाओं ने मिलकर के इतिहास बना लिया है कि अभी तक जितने संगपति होते, प्रौढ़ होते, वृद्ध होते थे, इनमें बहुत सारों की तो शादी तक नहीं हुई। युवा हैं ये पूरे, और ऐसे घूम रहे हैं। मतलब तो लोग, इनके परिवार के लोग भी सोच रहे होंगे ठीक है घर में आगे कोई पीछे हुए नहीं है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ आज तुमने बिहार कराया है, तुम ऐसी भावना भाव कि अगला बिहार हमारा ही हो जाए। सभी के लिए मंगल आशीष अपने जीवन में, चाहे वीर हो चाहे सन्मति हो, जितने बच्चे हैं सब बच्चों को आशीर्वाद है कि मात्र बेटा विशुद्ध सार को देख के सेवा नहीं करना है, रमो लो सौषाणों की सेवा करना है। और जो मयूर पंख को धारण किए हैं, पिच्ची कमंडल को स्वीकार किए हैं, ऐसे वीतरा के दिगंबर राजों की इस पिच्ची की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। और मित्र, कितने ही लोग ऊन वाले आ जाएं, चाहे वस्त्र वाले आ जाएं, लेकिन मयूर पंख दिगंबर मुनियों का चिन्ह था, है, भविष्य में भी रहेगा और यही चलेगा, क्योंकि जगती पर जे वीतरागी श्रमण धम्मस्य मूलम दया का सूत्र पढ़ाने वाले हैं, अहिंसा करुणा जिनके अंदर भरी हुई है, ये उस पंख को स्वीकार किए हैं जिस पंख नेत्रों में चला जाए फिर भी कष्ट नहीं होता है। ये जीवों के विघात के लिए नहीं लिए हैं, न विघात करके लिए हैं, ये जीवों की रक्षा के लिए धारण किए हैं। और ये मयूर पंख नारायण कृष्ण ने भी अपने मुकुट में रखा। जब कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोर के पंख को स्वीकार किया था। और ऐसे माँ ऋषभ देव ने नहीं, अनंतानंद 24 हो चुकी भविष्य में होंगी। जो भी जैन सच्चा भावलिंगी मुनि होगा वो नियम से मयूर पंख को ही स्वीकार करेगा। इसलिए ये पंखों को किसी मयूर का विघात करके नहीं निकाला जाता है। जैसे तुम्हारे नाखून बढ़ जाएं तो तुम निकालते, तुमको कष्ट नहीं होता, बाल बढ़ जाए तुम निकालते कष्ट नहीं होता है, ऐसे ही इनको तो निकाला भी नहीं आता, उनको स्वयं खुजली पड़ने लगती है। मैंने अपनी आंखों से मयूर को पंख निकालते देखा हुआ है, और वो अपनी चोंच से पंखों को निकाल के झड़ा देता है। ऐसे कार्तिक और कुंवार के महीने में, आसोद के महीने में मयूर अपने पंखों स्वयं छोड़ देता है। उन त्यक्त पंखों के लिए संग्रह करके ये मुनिराजों को श्रावक पिच्ची भेंट करते हैं। यानी देश में इतने सारे पंखों का प्रयोग हो रहा है, कोई सजाने में लगा रहा है, कोई मुकुट बना रहा है, अनेक प्रकार की सामग्री बन रही है। यदि ऐसे सारे पंख मयूर को मार मार के यदि आने लग गए ना, तो मयूर ही नहीं देश में बचेंगे। इसलिए मयूर को मार करके कोई पंख नहीं आता। कोई एक आध व्यक्ति हत्यारा कहीं मिल गया हो, वो आपने उदाहरण ले लिया हो, लेकिन मयूर को मार करके कोई पंख नहीं आता। पंख छोड़ते हैं, उन्हीं पंखों को जैन मुनि स्वीकार करते हैं। और ये जो श्रावक हैं उनको भेंट कर देते हैं, साल वर्ष तक वो चलाते हैं। पर मुनिराजों का भी दायित्व है, हर 15 दिन में, हर दिन में पिच्ची नहीं बदली जाती है, साल में एक बार पिच्ची बदली जाती है। ये सभी मुनियों को भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्योंकि हमारे ऊपर कोई विकल्प ना है कि हर दिन आप किसी निमित्त को लेकर के उसको पिच्ची पर भी अपना विवेक रखना चाहिए है। नहीं तो एक खेल तमाशा बना लिया है कि जरा सा पंख तुम्हारा पंख गीला हुआ, सरवार सागरी बोले पिंकी पिच्ची चैन। तो साम्य सागरी ये नियतता होना चाहिए कि हम पिच्ची कितनी बार बदल सकते हैं। जैसे श्रावक का भोग पूर्व नियम होता है, परंतु मुनिराज को तो साल में यदि
किसी बहाने से गुरु को देकर ऐसे करके ये भी बहाने नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमको अहिंसा का पालन करना है और प्रत्यात्म की क्रिया का भी ध्यान रखना है। नवीन नवीन उपकरण से ज़्यादा राग बढ़ता है और राग बढ़ने के कारण विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में आएंगे। इसलिए हमारे लिए जैसे श्रावक जिन वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं तुम्हारे बस से फटे भी नहीं हैं और काम में आ रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है उन वस्त्रों को फेंको मत, उनका प्रयोग करो। अन्यथा तुम नए खरीदोगे, पुराने रखे रहेंगे और दूसरे के लिए तुम अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। और नवीन प्रत्यात्म की क्रिया हो रही है, नवीन आश्रय हो रहा है, आश्रय बंध से बचने की प्रक्रिया है। इसलिए अपने जीवन में आश्रय से बचें, संबर को प्राप्त करें, निर्जन स्थान को प्राप्त करें। आज का मंगल दिन ज्ञानियों भगवान शिव मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में भैया सुराना ये स्थान का स्वामी, ऐसा नियत था भगवान के केवल में झलक रहा था। इसलिए आज इतने मुनिराज तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ऐसे भाव बनाओ कि मेरे घर में मुनिराज पधारे हैं, तुम्हें खुशी हो रही है। तुम ऐसा सोचो मुनिराजों के बीच में हम शोभायमान हो, ऐसा कब दिन आएगा? ऐसा विचार करना चाहिए। गृहस्थों के बीच में अनंत भाव व्यतीत किए, गृहस्थों के बीच में अनंत भाव व्यतीत किए हैं। जीवन में को ऐसा आ जाए कि मुनियों के बीच में व्यतीत करूं। सभी युवाओं को आशीर्वाद है भिंड के कि भाई तुमने 8 दिन संग में रहो, ऐसा विचार करो कि भविष्य में भी ये मंगलाचरण प्रारंभ किया है। देश के कोई भी मुनिराज को आवश्यकता पड़ेगी, हम उनकी सेवा में तैयार रहेंगे। लेकिन मुनिराज अपनी साधना करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। परस्पर ग्रह जीवा नाम और परम सत्य चार त्रिमोनी कर्म के विनाश का कोई कारण है तो बीतरागी मुनियों की सेवा करना ही है। आज मुझे पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कोई भी प्रांत हो, मुझे किसी प्रांत में पापी जीव ही नहीं मिला आज तक। हर जगह मुनि भक्त मिले हुए, हर जगह मुनि भक्त मिले हुए हैं। जैन हो अजैन हो कोई भी हो। अभी जिस बगीचे में ठहरे हुए थे किसका था भाई? हैं? टंडन मतलब पूर्व मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी के बगीचे में ठहरा हुआ था संग। वे आके मुस्कुरा रहे थे, बोले गुरुजी और भाग्य मेरा कि आज हमारे उद्यान में आगम में लिखा रहता सूखे उद्यान में मुनिराज पधारे तो हरे भरे हो जाते हैं, पूरा उद्यान हरा भरा हो गया। इसलिए ज्ञानियों ये लखनऊ अपने आप में देश में ऐतिहासिक नगर है और ये अवध में भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर की जन्म भूमि का जो अवसर प्राप्त होता है उसका नाम अयोध्या है। आज अयोध्या के परिसर में पुन सभी बैठे हुए हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी श्री राम ने जहाँ जन्म लिया हो ऐसे परिसर में बैठ कर ऐसे भावना भाव कि जितने विश्व में तीर्थ हैं, तीर्थभूत जिनगंबर मुनि हैं, श्रवण श्रवणिया हैं, हमारे भव्य श्रावक श्रावका हैं, सबके परिणाम विशुद्ध हों, रत्नत्रय की साधना हो, सभी का श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त हो, वो अंतिम समय में समाधि की प्राप्ति हो, सुगति की प्राप्ति हो और निर्वाण की प्राप्ति हो। भगवान महावीर स्वामी की आचार्य